पिछले हफ्ते से ये पूरा महीना जो है भी हम सीरीज है और सीरीज इज ऑन फैमिली, परिवार के ऊपर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहली बात जो आई वांट टू रिपीट लिटिल बिट व्हाट आई स्पोक लास्ट टाइम, पिछली बार जो कहा था मैंने थोड़ा रिपीट करूंगा उसे और फिर देन वी कंटिन्यू। ओके, हालेलुया। वी स्पोक अबाउट अ स्ट्रक्चर गिवन बाय गॉड। हमने उस विषय में बात किया, ऐसा नियम जो परमेश्वर ने स्थापित किया है। हालेलुया। हर एक परिवार में प्रॉब्लम्स है, एवरी फैमिली हैज प्रॉब्लम्स। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके परिवार में प्रॉब्लम्स नहीं है, चाहे वो प्रार्थना में हो या नहीं हो, चाहे वो बहुत ही बड़े प्रभु के काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इनफैक्ट अब जितने प्रभु के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं उतना घर में प्रॉब्लम होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन इससे अच्छी बात भी है, देयर इज अ वेरी गुड प्रॉमिस ऑफ गॉड, अ रिवॉर्ड फॉर इट। आई स्पीक अबाउट इट सम अदर डे, मे बी नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में इस विषय बात करूंगा मैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सबसे पहले बात मान लो, हर परिवार में प्रॉब्लम्स है। हालेलुया। कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स जो है वो बाहर दिखाई देते हैं लोगों को, कुछ के प्रॉब्लम्स अंदर ही रखते हैं, है कि नहीं? लेकिन सबके लाइफ में, सब फैमिलीज में तकलीफें हैं वहां पे। हालेलुया। अगर सबके तकलीफों के हिसाब से बात करेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने उनका एक ढांचा दिया है। He has given a structure for us. हालेलुया। उनका एक नियम दिया है, उनके नियम के अनुसार हम अपने आप को डाल के देखेंगे कि हम कहां पे फिट होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर परिवार में, सॉरी, हर क्षेत्र में जहां भी जाएंगे हम देखेंगे कि वहां पे नियम होता है, हाँ या ना? आप कंपनी में काम पे जाओ, वहां भी नियम है, बराबर कि नहीं? क्या आप कोई भी आप बोल सकेगा मैं जॉब पे जाएगा, आज मेरा मूड हुआ तो मैं जाएगा, नहीं होता नहीं जाएगा, नहीं ना? प्रेज गॉड। टाइम है, ऑफिस का टाइम है 10 बजे, मेरा मूड हुआ 12 बजे, मैं 12 बजे जाएगा, मेरी मर्जी, होता है ऐसा? नहीं ना? प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मुझे जाना है चर्च गेट, मैं बैठेगा विराट के ट्रेन में, कुछ भी हो जाए मुझे यहीं पे जाना है, होगा ऐसा? नहीं होगा ना? नियम है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सोचो, हर छोटी बातों का अगर नियम है, हर संसार की बातों का नियम है, तो जो परमेश्वर की नजर में सबसे महत्वपूर्ण है, what is the most important in the eyes of God, won't that have a divine law? क्या उस बात के लिए नियम नहीं होगा? होगा। हालेलुया, और है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु की नजर में, परमेश्वर की नजर में परिवार जो है उसका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा महत्व है। इन द आइज ऑफ गॉड, गॉड हैज प्लेस्ड ग्रेट वैल्यू अपॉन फैमिली। प्रेज गॉड, हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर बाहर कुछ कार्य करे, अपने परिवार में कार्य करेगा। शुरुआत घर से होती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जो परिवार परमेश्वर के नियम के अनुसार चलना शुरू करता है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो पूरी तरह से हो पाएगा, लेकिन शुरू करता है। मैं तय करता हूं कि आज के बाद ये जो नियम है इसके हिसाब से चलूंगा मैं, जो परमेश्वर ने तय किया है, उस नियम से चलना जब मैं शुरू करता हूं, वहां पे उस परिवार में सामर्थ आना शुरू होता है। हालेलुया, पावर बिगिंस टू कम। प्रेज गॉड। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि आत्मिक बंदिशें क्या है और उसके खिलाफ हम प्रार्थना करेंगे। नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल इवनिंग। प्रेज गॉड। वी विल स्पीकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस इन अ फैमिली, demonic influences, spiritual influences. Praise God. Some things happen you don't want to happen, still it happens. कुछ चीजें हैं आप चाहते हैं ऐसा नहीं हो, लेकिन फिर भी होता है। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. उसको कैसे तोड़े, उसका सामना कैसे करे, वो अगले हफ्ते देखेंगे आज। ठीक, अगले हफ्ते देखेंगे, ठीक है? लेकिन आज अलग विषय बात करेंगे। तो परमेश्वर का नियम क्या है? What is the law of God? What is the divine law? नहीं, as per family. फैमिली के सबसे पहला कौन है? हु इज द फैमिली? परमेश्वर, परिवार का मुखिया कौन है? यीशु। बोलो यीशु। हालेलुया, से यीशु। यीशु परिवार का मुखिया है। हालेलुया। उसके बाद अधिकार किसको मिलता है? हस्बैंड।
पति को, उसके बाद पत्नी को, उसके बाद बच्चों को। हालेलुया, हालेलुया। आज की तारीख में बोलूंगा तो लोग बाहर मुझे पत्थर मारेंगे, ऐसा कैसा बोला। मेरी ज्यादा कम आती है उससे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये जो नियम है परमेश्वर का नियम है, सुनो, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुल। आई एम सेइंग नाउ, डेविल इज अगेंस्ट फैमिलीज। शैतान जो है वो परिवार के पीछे है, ठीक है। परिवार को तोड़ने के लिए, किसी चीज को तोड़ने के लिए अगर से स्ट्रैटेजी बनता है तो सबसे पहले शैतान जानता है कि वो परमेश्वर को छू सकता है। डेविल नोस ही कैन नॉट टच गॉड, ही कैन कम क्लोज टू गॉड। हालेलुया। तो उस अधिकार को छू सकता नहीं है, परमेश्वर का जो अधिकार है उसे छुएगा नहीं। लेकिन परमेश्वर के बाद जिसका अधिकार मिलता है, जिसका अधिकार आता है, वो सबसे पहले उसे छुएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अगर सर बोलता है मुझे यहां पे जाना है, बॉडी पर वहीं पे जाएगा, है कि नहीं? मानते कि नहीं? प्रेज़ गॉड। आप में से कोई यहां पे चल के आया क्योंकि आपका हाथ पैर बोला आज यहां प्रेयर मीटिंग आना है, या आपने ठान लिया यहां पे, है कि नहीं? आपके पूरे दिमाग में कहा कि मुझे जाना है चर्च में, प्रेयर मीटिंग है। जैसा आपका दिमाग बोलता है, सब जैसा बोलता है बॉडी वैसा ही करता है कि नहीं? प्रेज़ गॉड। तो शैतान जानता है हाथ और पैर से लड़के मतलब नहीं है, डायरेक्ट सर से लड़ो। प्रेज़ गॉड। या तो लड़ो सर से, या सर की जगह पे अपना सर लेके आओ, सर की जगह बदलो, बॉडी तहस हो जाएगा, है कि नहीं? हालेलुया। इसलिए शुरुआत नहीं, शुरुआत से, ठीक है। शैतान चाहता था कि जो आदमी का जो 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 जगह है उसको निकाला जाए वहां से। प्रेज़ गॉड। राइट फ्रॉम बिगिनिंग। हालेलुया, हालेलुया। Listen carefully now. You may ask, brother, you are speaking only about men. What about we women? हम स्त्रियों के बारे में क्या है? Lot of things, okay, have been spoken for women empowerment. स्त्रियों के विषय में बहुत सी चीजें बोली जा रही है, लेकिन मर्दों के विषय में कोई कुछ बोलता नहीं है। मानते कि नहीं बात को? हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं स्त्रियों को कम समझता हूं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले। हर एक को एक काम दिया है करने के लिए, बराबर? प्रेज़ गॉड। हर एक को एक तरह से कार्य करने का काम दिया है कि नहीं? उस हिसाब से ही करना है, कोई कम बड़ा नहीं यहां पे। नो बिग और स्मॉल ओवर हियर। इज द डेविल हु कम्स एंड सेज ये कम है वो ज्यादा है। शैतान आके बोलेगा ये कम है वो ज्यादा है करके, अब तब प्रॉब्लम शुरू होता है। प्रेज़ गॉड। फॉर अ मैन, मर्द के लिए, हस्बैंड के लिए, घर में बर्तन धोना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बीवी के साथ घर में काम करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो सबसे अधिकार में है, कौन अधिकार में? प्रभु यीशु आया ना, उन्होंने अपना अधिकार कैसे दिखाया? हाउ डिड जीसस क्राइस्ट शो हिज पावर, हिज अथॉरिटी? वॉशिंग द फीट। उसे जाके अपने शिष्यों के पैर धुए, बोले देखो सेवा ऐसी करती है, ऐसे ऐसे, ऐसे करना है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। याद है कहा था पिछले बार मैंने? और एक बात है, वन थिंग आई स्पोक अबाउट कंट्रोल। कंट्रोल करना, टू हैव कंट्रोल ओवर समबडी एल्स, किसी पे हावी होना, मेरे हिसाब से चलना, ये शैतानी है। इट कम्स फ्रॉम द पिट ऑफ हेल। इट्स डिमोनिक इन नेचर, इट्स डिमोनिक इन फैक्ट। प्रेज़ गॉड। Man is not supposed to have control over the wife. Wife is not supposed to have control over the man. Neither the children are supposed to have control over the parents. Praise God. Hallelujah. Today we are going to speak about the children's part. Amen. What is the role of the children in the family? Let's go to the scripture. Genesis. Now Adam knew his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. Hallelujah. आदम और हवा के बीच में रिश्ता बना और फिर हवा को बच्चा पैदा हुआ। उसने केन को पैदा किया और हवा ने क्या कहा? What did he say? I have acquired a बाबू। हाँ? Did she give birth to a small child or big man?
हाँ, स्मॉल चाइल्ड, इजंट इट? छोटे बच्चे को पैदा किया, लेकिन बच्चे को देख के बोल रही है कि ये आदमी है। शी नॉट सेइंग माय बाबू और व्हाट डू यू से, माय पुता। प्रेज गॉड। लिसन, सुनो बात को। व्हाई? क्यों? क्यों? She saw the destiny, not what he is right now. Praise God. Hallelujah. When the mother began to see the destiny of the children, they become that. Praise God. Hallelujah. हम सब चाहते हैं हमारा बच्चा बच्चा ही रहे, गुलू गुलू करे, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता ना तब ठीक है, माय नो वी डू अफेक्शन, हम प्यार से करते थे कि नहीं, और मैंने भी किया। प्रेज गॉड। लेकिन बच्चा 40 साल का हो गया, अभी भी बोलेगा मेरा बेटा हाथ से खाना खिलाएगा, चलेगा ऐसा? नहीं ना। प्रेज गॉड। हालेलुया। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको बोलते हैं जिम्मेदारी। प्रेज गॉड। हालेलुया। If you can see when a child is born, the child is in a hand, बच्चा उसके हाथ में है, और वो क्या बोल रही है? परमेश्वर ने मुझे आदमी दिया है। वो तब तक बच्चा ही है, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। Praise God. Hallelujah. Parents, listen. जो माता पिता गौर से सुने, पहली बात, your children are not your children. तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है, ठीक है। परमेश्वर की, क्या कहा? Acquired a man from the Lord. मुझे परमेश्वर ने दिया है। Praise God. You are only a caretaker of your children. जितने माता पिता, एक बात तो समझो, हम केवल हमारे बच्चों के रखवाले हैं, उनके ओनर नहीं है। हालेलुया। प्रेज गॉड। चाहे जितना भी हमें उनसे लगा हो, हम उनके ओनर नहीं है। वी आर नॉट द ओनर्स, वी आर ओनली केयरटेकर्स। अंडरस्टैंड दिस थिंग। आवर चिल्ड्रन बिलोंग टू गॉड। हमारे बच्चे परमेश्वर के हैं सबसे पहले। जब इस नियम को तोड़ते हैं हम, तब बच्चों में तकलीफ होना शुरू होता है। when we got married and maybe when we got married, हमारी शादी हुई थी, हमने तभी तय किया था हमारे बच्चे जो हैं, जो भी बच्चे प्रभु देंगे हमें, whatever children God gives us, they belong to God. वो परमेश्वर के रहेंगे। जो परमेश्वर चाहेगा वैसा ही होगा उनकी जिंदगी में। हालेलुया। Right? Even before they were born, पैदा होने के पहले ही हमें उनका प्रभु के हवाले किया था। प्रभु ये आपके हैं, हम उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे। We will do what the best we can do for them. हमारी ओर से जो बनता है हम करेंगे, लेकिन जब समय आएगा आप बोलेंगे ये मुझे चाहिए, मेरी सेवा के लिए प्रभु लेके जाओ, ठीक, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई बंदिश नहीं आएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम बोले नहीं ये मेरा बच्चा है, 9 महीने पेट में पाला मैंने, प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा करके अगर वैसे हम उस बच्चे को बंदिश में डालते हैं, we bind and keep them into bondage. Praise God. Hallelujah. Abhi ho? Praise God. It's a bondage. Because the time comes, the man, the son has to leave the house and start his own family. एक समय आता है जब लड़का जो है वो परिवार से अलग अलग होना, मतलब अपना खुद का परिवार शुरू करता है। आया ना? लड़की भी जो है वो खुद का परिवार शुरू करती है। तकलीफ तब आती है जब दोनों ने अपना परिवार शुरू किया और माता पिता अभी भी दोनों की जिंदगी दखलंदाजी कर रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आज के टाइम में जितनी भी तकलीफ डिवोर्स हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि माता पिता इन्वॉल्व है उसमें। अभी तक छोड़ा नहीं है बच्चों को, अभी तक छोड़ा नहीं है। मेरा बेटा मेरी बेटी, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका मुस्कान ये नहीं कि शादी के बाद उनको छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आई एम सेइंग दिस, लिसन केयरफुली, आई एम सेइंग नाउ, डोंट गेट मी रॉन्ग ओवर हियर। व्हेन यू गेट मैरिड, you are responsible for your own family and also for your parents. Praise God. जब आप शादी करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार के प्रति होती है, आपके पत्नी के और बच्चे के प्रति, और आपके माता पिता के प्रति जिम्मेदारी भी होती है। You cannot abandon your parents. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. You have double responsibility. तुम्हारी जो जिम्मेदारी बढ़ती है, डबल होती है। ये नहीं कि मेरा परिवार है तुम अपना संभालो, मैंने बड़ा किया तुम्हें
because your responsibility may be big, now do my thing. No. Praise God. Hallelujah. जिम्मेदारी बढ़ती है, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ना इसका मतलब ये नहीं है. Thank you. कि तुम्हारी बीवी क्या पकाया आज? बराबर खाना पकाती नहीं है. हालेलुया. हस्बैंड ने क्या किया आज? क्या किससे शादी किया तुमने? आई वाज हैविंग अ बेटर बॉय. दुबई में था. प्रेज गॉड. हालेलुया. होता कि नहीं होता है कि नहीं? लिसन, आई स्पोक दिस वंस, एक बार कहा था मैंने, दोबारा बोलता हूं. अगर शादी करनी है, ठीक है, शादी करनी है, आके मुझे मत बोलो, पूछो मत, ब्रदर ये लड़का है, ये लड़की है, प्रे करके बताओ बराबर है कि नहीं. मैं प्रे नहीं करेगा. प्रेज गॉड. आई विल नॉट प्रे एंड टेल यू हु इज द बॉय, हु इज द गर्ल. परमेश्वर ने सबसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की चुनी थी आदम के लिए, कि नहीं? अपना हुआ ना फिर भी. प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रेज गॉड. इसे बोलो प्रोफेसर एंड टेल दिस द गर्ल और हो. आई विल से ओके, डोंट गेट मैरिड. तुम तैयार नहीं शादी के लिए अभी तक. हालेलुया. मैरिज इज अ सैक्रिफाइस. शादी जो है वो बलिदान है, बलिदान है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. वाइव्स मस्ट सबमिट टू देयर हस्बैंड. अब तक लड़की जो अपने घर पे राज कर रही थी, पति के पास गई, नाउ शी सबमिट. दैट द स्क्रिप्चर पिछला दिया था मैं, कि नहीं? वाइव्स सबमिट टू योर हस्बैंड्स. पत्नियां जो है अपने पति के स्वाधीन बने. क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि पत्नियों को स्वाधीन होना बहुत मुश्किल है. इट्स डिफिकल्ट फॉर अ वुमन टू सबमिट टू द हस्बैंड. व्हाई? क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत पावर है, बहुत क्षमता है. A woman has lots of power, lots of potential, high potentials है. Praise God. Hallelujah. औरत क्या करती है? होना है तो होके दिखाएगा उसी को. Praise God. औरत जो वो द्वार है, she is a door, gateway. परमेश्वर को परिवार में आना है तो औरत के द्वारा आएगा, और शैतान को भी आना है तो औरत के द्वारा आएगा. Praise God. That is the power of a woman. स्त्री का ये पावर है. और इतना पावर होने के बावजूद अगर मुझे इस गधे के सामने स्वाधीन होना है तो कैसे करेगा? Praise God. हालेलुया. इसे लिखा है कि स्त्रियां पतियों के सामने स्वाधीन हो जाओ, और पति अपने औरत को प्यार करो जैसे प्रभु यीशु तुमसे किया है. सेल्फलेस, बिना कोई इच्छा रखे, बिना कोई चाहत रखे अपने पत्नियों को प्यार करो. क्यों? क्योंकि मर्दों को ऐसा करना मुश्किल है. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. That's why I'm saying marriage is a sacrifice. शादी जो है वो बलिदान है, बलिदान है. हर समय, हर वक्त बलिदान है वो. Every moment is a sacrifice. और इस बलिदान के ऊपर, listen, whenever जुने करार में देखते हैं हम लोग, जब भी इंसान को परमेश्वर को मिलना था तब वो वेदी बांधने का, बराबर? याद है हमें? Adam, Cain built an altar, Abraham built altars, बराबर? याद है हमें? वेदी बांधने के और वेदी पे बलि चढ़ाने के. बलि चढ़ाने के बाद उस बलि को देख के, उस बलिदान को देख के परमेश्वर आके उस व्यक्ति को आशीष देने के. God would come, interact with the man and bless the man or whoever was on the altar. Hallelujah. Praise God. Marriage is an altar. शादी जो है वो वेदी है, वेदी है. Praise God. Hallelujah. Our mindsets are sacrificed. Desires sometimes are sacrificed. Why? Because God is the head. परमेश्वर वहां पे मुखिया है, हम नहीं है. When you do it, जब हम करते हैं वैसे, तो परमेश्वर वहां पे आता है. परमेश्वर वहां पे आता है, उस परिवार को आशीष होने कोई रोक नहीं पाएगा. Nobody can stop that family from getting blessed. Nobody. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. ये कठिन बात है मेरे भाई. It's such a tough teaching. बहुत कठोर टीचिंग है. I wish somebody else could come and give it. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Husbands, love your wives. पति जो है अपने पत्नियों से बेहद ज्यादा प्यार करो, जैसे प्रभु यीशु ने आपसे किया, जैसे प्रभु यीशु अभी भी आपसे करते हैं. हालेलुया. हालेलुया. पति बोलेगा ब्रदर ये प्यार के काबिल नहीं है. क्या हम प्रभु के प्यार के काबिल है? कोई कहीं कहेगा कि मैं प्रभु के प्यार के काबिल हूं, नहीं ना. लेकिन फिर भी प्रभु ने हमसे प्यार किया कि नहीं?
हालेलुया। अभी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। इसको बोलते हैं विवाह। दिस इज द मैरिज। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ अ मैरिज, डिजाइन नॉट बाय मी, बाय गॉड हिमसेल्फ। ये मैंने नहीं तय किया, परमेश्वर ने तय किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। व्हाट इज द फोर्थ कमांडमेंट? चौथा नियम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट कमांडमेंट? मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरे अलावा कोई तुम्हारा परमेश्वर नहीं हो, है कि नहीं? सेकंड, गुड, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ के हिसाब से मत लो कभी। तीसरा, कीप द साबत होली, जो सबात है उसको पवित्र रखो, उसको मानो, मनाओ उसे। फोर्थ, ऑनर योर फादर एंड योर, so once again, honor your father and your mother. Hallelujah, praise the Lord, praise God, hallelujah। परमेश्वर के बाद डायरेक्ट नियम है बच्चों को माता पिता के प्रति। एक बात पूछता हूं मैं, ऑन द माउंटेन, पहाड़ पे कौन था वहां पे? मोसेस, राइट? ये नियम किसे दिया? बच्चों को दिया, माता पिता को दिया सबसे पहले। When Moses came and read the law, whom did he read the law to first? To the elder or to the children? Praise God, hallelujah, hallelujah, praise God। ऑनर, जो शब्द है यहां पे ऑनर, द सेम वर्ड इज कॉल्ड, हिब्रू में लिखा है कबाद, काबूद। द वर्ड काबूद, द सेम वर्ड व्हिच इज आल्सो यूज्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो परमेश्वर की महिमा है उसका जो वर्णन किया है हिब्रू लैंग्वेज भाषा में, उसका शब्द है काबूद। और वही जो वर्णन, वही जो शब्द है सम्मान, ऑनर, आदर करो, उसका नाम भी वही दिया गया है, काबूद। God equates glory and honor on the same level. Praise God, hallelujah। Today's time, many children are suffering। बहुत से बच्चे जो हैं वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। Many children, okay? And we know about stories where daughters were raped by their fathers। जब पिता उन्हें अपने बच्चों का शोषण किया है, कैसे आदर करेंगे इनका? हाउ टू ऑनर देम? ये तो मार खाने के लायक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कौन कहता है इसको 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 सम्मान देना? हाउ कैन यू ऑनर सच पर्सन? ऐसा पिता जो घर में केवल दारू पी के आता रोज। प्रेज गॉड, सिर्फ पैदा किया, जब से घर में आया नहीं कभी, मां ने संभाला हमेशा। ऐसे पिता का सम्मान कैसे करें? प्रेज गॉड, हालेलुया। सब परिवार में कहां पे, सब परिवार एक जैसे नहीं है, परिवारों में प्रॉब्लम होता ही है। ओके, प्रेज गॉड। कुछ माएं भी ठीक नहीं है, सम्मान कैसे करें माओं का? हाउ टू ऑनर देम? प्रेज गॉड, हालेलुया। द लॉर्ड इज सेइंग ओवर हियर द डिवाइन ऑर्डर, ये जो नियम है। अब ये नहीं बोल रहे कि अगर बड़े जो है बच्चों का शोषण कर रहे हैं तो आदर के समान अपने ऊपर हवाले करो। I'm not saying over here, even the Lord doesn't say, if the elders are what do you call it, exploiting the children, okay, just for the sake of honor and respect, don't let it happen. No, learn to say no। ना बोलना सीखना चाहिए हमें। Praise God, hallelujah। But same time understand this thing, before God, honor them। I know a person, we know a person, she's a preacher, not I don't know the personally but heard the story। ये जो औरत है वो अभी प्रचारक है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रचारक है, बिगेस्ट प्रीचर इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाप ने जब तक वो 18 साल की थी, 18-19 साल की थी, तब बड़ी हुई थी, तब तक हमेशा रोज उसका रेप किया, डेली। प्रेज गॉड। वो बोलती है हाउ टू ऑनर माय फादर, मेरे पिता का सम्मान कैसे करूं? मैं प्रभु का वचन लिखा है, लेकिन मैं सम्मान कैसे करूं? ये सम्मान के लायक है ही नहीं। लेकिन अब जब वो औहदे पे आई है, बाप अकेला बराबर, बाप को लिया घर में। प्रेज गॉड। बाप बूढ़ा है लेकिन संभाल रही है उसको, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका पिता है, इसलिए क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सम्मान करना है।
Praise God. Hallelujah. Families require sacrifice. Require sacrifice. Hallelujah. Honor your father and your mother. इंडिया में उल्टा होता है यहां पे. Praise God. बाहर जाएगा ना तो ईश्वर पर लिखा रहेगा मां की दुआ. देख पढ़ा कभी मां की दुआ? बाप का पैसा लिखा कभी होगा? हाँ. Praise God. Hallelujah. मानते हैं मां ने पैदा किया, 9 महीने पाला पोसा रखा, है कि नहीं? लेकिन दिन रात मेहनत कौन कर रहा है? Praise God. I'm telling the youngsters now, as long as you are, before you can get married, शादी होने के पहले, okay? Listen, Adrian, focus. Before you can get married, शादी होने के पहले, you will have choices to choose the job. आपके पास चॉइस रहेगा, आज ये जॉब पसंद नहीं आया, मन नहीं आया, दूसरा जॉब ले लेगा मैं. I'll take other job. You can change jobs before you get married. एक बार शादी होती है तभी भी कुछ साल तक आप जॉब चेंज कर सकते हो. बच्चे होंगे, now you will not change your job. You want to change your job but you will not change your job. आपको जॉब बदलना है लेकिन बदलेगा नहीं. जॉब में प्रेशर होगा, बहुत प्रेशर रहेगा, सब सह लेंगे वहां पे, सब सह लेंगे. जब जानते हैं एक जॉब छोड़ना मतलब परिवार को खतरे में लेके आना. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. The father will go through it. जाते रहेगा, उसमें गुजरते रहेगा, घर पे क्या बताएगा नहीं घर ऑफिस में क्या क्या हुआ करके. What happens over here is we want affection. हमें स्नेह चाहिए, है कि नहीं? And mothers give affection. माता जो है वो स्नेह देती है. Praise God. Because I want affection, I get attached to my mother. बाप का रोल ऐसा नहीं है. Praise God. Father will never show affection. Difficult for father to show affection. क्योंकि हमारा वायरिंग ऐसा हुआ ही नहीं है. Praise God. Hallelujah. Father will show love by sacrificing. इसका मतलब ये नहीं कि माँ का प्यार कम है. माँ का उतना ही प्यार है. Mother's love also same level. She also sacrifice. She will remain hungry to feed the children. She will go through everything to take care of the family. But so also the father. बाप भी ऐसे करेगा. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. हमारा जो दिमाग है ना वो आजकल हिंदी पिक्चर देख के मतलब पूरा वैसा बिगड़ गया. माँ का बेटा, माँ का बेटा, माँ का बेटा. Praise God. Hallelujah. Listen. If the father, the sons must be raised by the father. Why? Or imagine now, every woman, हर स्त्री वो चाहेगी अगर उसको बच्चों को बड़ा करना है तो कैसे बड़ा करेंगे? अफेक्शन, है कि नहीं? टेंडर लविंग केयर. कुछ भी हुआ दौड़ के जाएगी, नहीं है कि नहीं? बड़ा खोज भी आएगी तो बड़ा पट्टी लगाएगी हाथ पे, प्लास्टर लगाएगी वहां पे, है कि नहीं? प्रेज गॉड. हालेलुया. टेंडर लविंग केयर. क्यों? क्योंकि वो उस तरह से बच्चों को बड़ा करेगी जैसा वो चाहती है खुद को प्यार मिले. The way she wants to be treated, she will treat the same way to the children. Hallelujah. Father will not do that way. गिर गया फिर से गिर, स्ट्रॉन्ग होगा अभी. Praise God. Hallelujah. Father बोलेगा अरे कोई बात नहीं, गिर गया ना कोई बात नहीं, you become more stronger man. You see the boys raised by mothers will become little bit weak, and girls raised by fathers they are different. Observe this. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. We are, women and men are wired differently. हमारा जो वायरिंग है अलग है. Praise God. Women, as a woman आप बोल सकते हैं, आप व्यर्थ कर सकते हैं, आपको जो होता है ना अंदर आप बोलते हैं, मुझे ऐसा फीलिंग हुआ. आदमी बोलेगा नहीं कभी क्या है कैसा है, ठीक है. Praise God. Men are not able to express. आदमी जो है बोल नहीं पाते हैं या अपने आप में भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं. These are men are. men ऐसे ही होते हैं. हालेलुया. प्रेज गॉड. इसलिए यहां पे दोनों को समझना जरूरी होता है. Both have to understand. Praise God. For a woman, everything is like अभी देखते हैं, मतलब अभी
From man he will see the future. Praise God. Hallelujah. That's why woman can take care of the house. इसलिए औरत जो है वो घर का ख्याल रख सकती है, क्योंकि उसको सब चीज नजर के सामने दिखता है उसको, ये यहाँ पे पड़ा है, वो तो पड़ा है, इसको ठीक करेगा. मैन इज लुकिंग, वो घर में रहेगा लेकिन दिमाग कहीं और रहेगा उसका, जॉब पे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना करके. Praise God. Hallelujah. That's why they are always different. And because we are different, we require to understand each other. क्योंकि हम अलग अलग हैं, दोनों अलग हैं, हमें एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है. यहाँ पे परिवार में होना जरूरी है. औरत बोलेगी मुझे कोई समझता नहीं है, नहीं समझेगा यार, भगवान समझ नहीं पाया. मैन बोलता है कि मुझको समझता नहीं समझ पाएगा. Nobody can understand. Nobody is there. Everybody needs your love. हर किसी को तुम्हारी प्यार की जरूरत है. Sacrifice comes जब मैं अपने आप से नजर हटाता हूं और किसी और की तरफ देखता हूं. I have to see for my family now. Praise God. Hallelujah. That's why family comes. जो परिवार आता है is selfless. मेरी भावना नहीं. What about them first? परिवार के लिए सबसे पहले. Hallelujah. Are you understanding? Praise God. Hallelujah. Children, let's do the scripture. Okay, wait away. Before I can move further, इसके आगे बढ़ो. अधिकार जो है, ठीक है, one more area where the authority is passed on. अधिकार जो है वो दिया जाता है, वो है by blaming. What do you call blaming? दोष लगाने से. Adam ate the fruit. आदम ने फल खाया. प्रभु आया आदम के पास. आदम क्या क्या तूने क्यों छुपा है? वो स्त्री जिसको तूने बनाया, that woman whom you made, उसने बोला खाने के लिए. प्रभु ने आदम से बात करना बंद किया. He went to the woman. Why did this? That devil, that serpent you made, उसने बोला खाने के लिए. God stopped talking to the woman also. He went to talk to the devil straight away. Praise God. And devil said, all authority is given to me. सारा अधिकार मुझे दिया गया है. कैसे दिया? किसने दिया? दोष देके. जब मैं बोलता हूं कि मेरी अवस्था ऐसी है उसकी वजह से, तब मैं बोलता हूं कि उसको अधिकार है मेरे ऊपर. Hallelujah. If the man has to take back authority, अगर मर्द को परिवार में अपना अधिकार लेना है तो वो कैसे लेना है? How to take it? Not by putting control, अपना रोक जमा के नहीं, वहां पे जिम्मेदारी उठा के. Praise God. किसी कंपनी में, गुड वेनी कंपनी, सबसे ज्यादा पगार किसका है? सीईओ का है कि नहीं? सबसे ज्यादा काम कौन करता है? Who works harder? No. You go on vacation, घूमते रहता. Praise God. सबसे जो कम लेवल पे ना, वहां पे क्लार्क का जो भी है, वो लोग काम करते हैं, बहुत काम करते हैं लोग, लेकिन पगार किसको मिलता है ज्यादा? उसको मिलता है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी है. कल कंपनी में कुछ भी होता है तो उसको पकड़ेंगे, ना कि नीचे काम कर रहे हो उसको. भले ही उनकी गलती है, गलती उनकी है जो नीचे काम कर रहे हैं. Praise God. लेकिन जेल में कौन जाएगा? सीईओ. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पगार उसको मिलता है. किस चीज का पगार मिलता है? जिम्मेदारी का. हालेलुया. अभी हो? Praise God. You want authority? Be responsible. अधिकार चाहिए, जिम्मेदारी लो. जिम्मेदारी क्या है? परिवार में कुछ भी होता है, whatever happens, although it's their fault, उनकी गलती क्यों ना हो, you take the responsibility before God. प्रभु के सामने प्रभु ये मेरी गलती है, मैं इसका जिम्मेदार हूं. When you stand before, जब हम आते हैं प्रभु के सामने, बोलते प्रभु परिवार में जो भी whatever is happening आज, मेरे परिवार में जो कुछ भी हो रहा है, शायद ठीक नहीं हो रहा है, I will not blame anybody over there. किसी को मैं दोष नहीं दूंगा मैं. I will come before God and say, God is my fault, my responsibility, I didn't do my responsibility, forgive me. Hallelujah. अधिकार ऐसे मिलता है. जब झगड़ा होता है परिवार में, तेरी वजह से, because of you, because of you, because of you, because of you. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. जब जिम्मेदारी लेंगे ना लोग, whenever you take authority, when you take the responsibility, जब कोई भी आदमी या कोई भी औरत जब प्रभु के सामने आके बोलते प्रभु ये जिम्मेदारी मेरी है, I am responsible, God will give you the grace to solve the issue in the family. परमेश्वर जो है वो तुम्हें वो अधिकार भी देंगे, वो सामर्थ भी देंगे, वो परिवार को ठीक करने का, आपके परिवार को हैंडल करने के लिए. Praise God. Hallelujah. सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं?
नहीं तो अगर हम यही प्रार्थना, प्रभु उसको बदलो, वो बोलता है इसको बदलो, बच्चे बोलते हैं इनको बदलो, प्रेज गॉड, यही प्रार्थना होती रहती है बस। गॉड इज सेइंग आई वांट वन पर्सन, मैं चाहता हूं कोई तो एक सामने आ जाए, बोले मैं जिम्मेदारी लेता हूं, प्रभु दया करो, एंड देन सी व्हाट गॉड कैन डू फॉर योर फैमिली। उसके बाद देखो प्रभु क्या करता है तुम्हारे परिवार के लिए। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। टेक द स्क्रिप्चर, Ephesians, huh? Take Proverbs first. My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his rebuke, because the Lord disciplines those he loves, as a father the son he delights in. Hallelujah. Children, discipline is required. Praise God. Hallelujah. If your parents don't discipline you, it means they are not taking their responsibility. Simple as that. If your parents are disciplining you, don't do this, don't do that, it is their love. He's saying it is Father's love. Praise God. Hallelujah. They know if they discipline you, you will hate them. वो जानते हैं, अगर अपने माता पिता जानते हैं अगर बच्चों को हम डिसिप्लिन करेंगे तो बच्चे से नफरत करेंगे, उसके बावजूद उनको कठोर चीजें, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी टू डिसिप्लिन अ चाइल्ड, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट गुड, फादर और मदर डजंट फील गुड टू रेज हैंड ऑन द चिल्ड्रन, बुरा होता है उनको बहुत, बट स्टिल दे डू इट, करना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। इफ यू एक्सेप्ट डिसिप्लिन फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर फ्यूचर इज सेट, तुम्हारा फ्यूचर जो है वो सेट है। प्रेज गॉड। कम टू Hebrews. No discipline seems pleasant at the time, but painful later on. However, it produces a harvest. Hallelujah. Praise God. शुरुआत में कोई भी अनुशासन अच्छा लगता नहीं है, लेकिन आगे जाके वही अनुशासन तुम्हारी जिंदगी बनती है उससे। Hallelujah. Today's time, the families which are ruined are on the way of ruining is because the children are out of discipline. माता पिता ने अनुशासन दिया नहीं, वहां पे डिसिप्लिन किया नहीं बच्चों को, जो करना है कर बेटा, जो करना है कर। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. When the fathers tell the daughters, जब पिता बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं बच्चों को ये कपड़े मत पहनो, क्यों? Why? Because they have lived their life. A man knows what a man can do. Come on, अभी एक आदमी जानता है कि दूसरा आदमी क्या कर सकता है, उनकी क्षमता क्या है उन्हें करने के लिए। They know it. It is a protection. समझो इस बात को, it is covering. God has given authority to parents to cover over the children, keep them safe. If you remain in that, your life is set. Life is set. Trust me. Long run, you will thank God for your parents for hitting you when you're small, for disciplining you when you were small. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. बहुत ही नसीबवान बच्चे होते हैं जिन्हें ऐसे माता पिता मिलते हैं जो उनका ख्याल रखे। Very, very, very fortunate the children are who have parents living with them, staying in their homes with them, fathers coming home, जो पिता जो घर पे आते हैं। Fortunate thing. Praise God. Hallelujah. There's a price to be paid. Pay the price. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Let's pray. तो प्रार्थना करते हैं। Let's all stand up. Let's all rise. सबसे पहले हम प्रभु के सामने आएंगे, और आपकी शायद परिवार की अवस्था इस समय ठीक नहीं है। मे बी योर फैमिली राइट नाउ इज नॉट द वे यू हैव प्लान्ड इट टू बी, यू डिजायर इट टू बी। शायद इस वक्त आपके परिवार की अवस्था वैसी नहीं है जैसे आपने तय किया था, जैसे आपने प्लान किया था। शायद सब उथल पुथल है वहां पे, एवरीथिंग इज इन chaos, एवरीथिंग इज इन chaos।
द लॉर्ड वॉन्ट्स टू रिस्टोर द फैमिली। प्रभु चाहते हैं कि तुम्हारा परिवार दोबारा एक हो जाए। प्रभु चाहते हैं कि तुम्हारा परिवार दोबारा संवरे। God wants it. God still has plans for you and your family. प्रभु का अभी तक तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के प्रति योजना है। अभी तक उनकी योजना खत्म नहीं हुई है। His plans toward your family is not over yet. Therefore, I want each one of you now. मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति प्रभु के सामने आए, अपने परिवार को, even the youngsters, even the children, hold your family on your heart, on your bosom, and come before God the Father. Even the children, youngsters, children, माता पिता, पति पत्नियां, सब हर कोई इस वक्त वो वेदी बनाएंगे। Come before God your Father, because He is the one true head. वो तुम्हारे परिवार का मुखिया है। Now each one of you, हर एक व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा। Take the responsibility now. Count yourself responsible. Even if you are a child, अगर आप छोटे भी हैं, उसके बावजूद जिम्मेदारी उठाओ, आत्मिक जिम्मेदारी उठाओ। This is a spiritual responsibility. आत्मिक responsibility. Pray for your parents. Children, pray for your parents. Pray for your siblings. Parents, pray for your children. Pray for your husbands. Pray for your wives. Pray for them. Come on, pray for your parents. Even those who are elders, जो बड़े हैं, वो भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। जिम्मेदारी उठाओ उनकी। बोलो, हाँ प्रभु, ये मेरा परिवार है और मैं जिम्मेदार हूं इस चीज का। मैं जिम्मेदारी उठाता प्रभु। आज परिवार में जो भी हो रहा है, प्रभु मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूं। गलती भले किसी की भी हो, लेकिन प्रभु मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस समय। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर। हाँ प्रभु, मैं आपसे मांगता हूं, दया करो। कम ऑन, क्राई आउट टू गॉड एंड से, गॉड हैव मर्सी। मेरे परिवार पे दया करो प्रभु। गॉड हैव मर्सी ऑन माय फैमिली लॉर्ड। हैव मर्सी लॉर्ड, हैव मर्सी। प्रभु मेरे परिवार पे दया करो प्रभु। मेरे परिवार पे दया करो। Have mercy on my family, Father. Have mercy on my family. I choose to love them. मैं इस समय तय करता हूं कि मैं उनसे प्यार करूंगा। भले ही वो मेरे प्यार के लायक नहीं है, उसके बावजूद प्रभु आपने मुझसे प्यार किया, मैं उनसे प्यार करता हूं प्रभु। आपके प्यार से मैं उनसे प्यार करता हूं। With your love, I love them, Father God. Maybe I'm hurt. शायद मुझे मेरे परिवार से बहुत ज्यादा चोट मिली है, उन्हें शायद मुझे बहुत दुखाया है शायद से। Maybe my family has hurted me. Maybe I've been wounded by my father, by my mother. But still, I choose to honor them and love them. मैं तय करता हूं मेरी पत्नी से प्यार करने के लिए, मैं तय करती हूं मेरे पति से प्यार करने के लिए, मैं तय करता हूं अपने बच्चों से, मेरे माता पिता से प्यार करने के लिए प्रभु। I choose to love them, honor them. It is not just the duty of the children to honor the parents, but the parents also honor their children. ये केवल बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है कि माता पिता का सम्मान करें, माता पिता भी अपने बच्चों का सम्मान करें। Parents, honor your children. Respect them. Show them love. Choose to love them now. It's not before you and God. ये समय है आपके और प्रभु के बीच में। जो भी कड़वाहट है उस सबको बाजू में रखेंगे। Whatever bitterness you have, husbands, your first responsibility is towards your wife. Wife, your first responsibility is towards your husband. First. जितने भी जो पति हैं, तुम्हारी सबसे प्रथम जिम्मेदारी है तुम्हारी पत्नी, और जो पत्नी है तुम्हारी सबसे प्रथम जिम्मेदारी तुम्हारा पति। First is your husband, first is your wife. Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करो। Choose to love them.
प्रभु के सामने तय करो, प्रभु ये प्यार के लायक नहीं, लेकिन दोबारा मैं फिर भी मैं इनसे प्यार करने, मैं चुनता हूं, मैं इनसे प्यार करूंगा प्रभु. Then now pray for your children, and children keep praying for your parents now. Keep praying for your parents. Ask God to give them the grace to raise you up in the right way. Ask God to give them the grace to provide for you, to provide for your needs. Ask God to give them the grace to protect you and keep you safe. Children, keep praying for your parents, and parents, pray for your children. जितने माता पिता यहाँ पे हैं, अपने बच्चों को प्रभु के स्वाधीन कीजिए आज. Release your children in the hands of God. Release them. प्रभु ये मेरे बच्चे, मैंने इनसे पैदा किया, लेकिन ये आपके बच्चे हैं, मैं केवल इनका रखवाला हूं. I'm just a caretaker, but they belong to you. I give them to you, Lord. Whatever you decide for them, जो भी आप चुनते हो वही हो जाए. जो आप तय करते मेरे बच्चों के लिए प्रभु, वही होगा प्रभु, क्योंकि आपकी योजना मेरे बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है. Because your will towards my children is fantastic, Lord. So I give my children in your hands. I know right now they are not in that level. इस समय शायद मेरे बच्चे वो स्थान पर हैं जहां पे मैं चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि वो आपके हैं, वो आगे जाके बड़े बनने वाले हैं, बड़ा काम करने वाले हैं. Because they belong to you. You will take them higher, Lord. They, my children, shall be known among the nations, Father God. Thank you, Father. They belong to you. वो आपके हैं. धन्यवाद प्रभु यीशु. हालेलुया, 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 हालेलुया. Come on, just praising God. Hallelujah. Thank God for your family. Thank God for your family. प्रभु धन्यवाद मेरे परिवार के लिए. प्रभु धन्यवाद कि मेरे छत है, मुझे घर है, परिवार है प्रभु यीशु. धन्यवाद प्रभु यीशु. Thank you, Father, for your giving me a family, Father God. Thank you, Father. Thank you, Lord, for the parents. Thank you for my husband. Thank you for my wife. Thank you for the children, Father. Thank you, Abba. Thank you, Father. Come on, thank God for the family. Thank God. Appreciate what God has given you. Appreciate what God has given. Thank God for him. Come on. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद दो अपने परिवार के लिए. शायद आपका परिवार सुंदर नहीं है, जैसे चाहते वैसा नहीं है, उसके बावजूद प्रभु को धन्यवाद दो. प्रभु धन्यवाद मेरे परिवार के लिए प्रभु. धन्यवाद मेरे परिवार के लिए प्रभु यीशु. ये परिवार आपने मुझे दिया है प्रभु, आपने मुझे दिया है. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु. धन्यवाद प्रभु यीशु. हालेलुया, 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 हालेलुया. हो रहा बारी हां तरा बारो शगांते रे हे तरा बारो समाद्री. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु. Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, let the restoration happen in the families now. Hallelujah. Let the restorations happen in the families now. Hallelujah. The hearts of the children coming back to the parents right now. Let the hearts of the children be reconciled to the parents. Hallelujah. Let the hearts of the parents be reconciled back to the children. Hallelujah. Let the hearts of the spouses be reconciled. Let there be a reconciliation among the siblings. Let there be a reconciliation now. Thank you, Father. Hallelujah. Let every demonic structure upon the family be destroyed in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. Ungodly control be destroyed now. Every demonic power of the family be destroyed now in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. Lord Father, establish your kingdom, Lord. May your kingdom come over our family, Father. प्रभु यीशु, आपका राज मेरे परिवार में आ जाए प्रभु. तो साथ में क्या बोलिए, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपका राज मेरे परिवार में आ जाए, मेरे परिवार में आ जाए. तो साथ में बोलिएगा, say together, Lord Jesus, may your kingdom come in my family. प्रभु यीशु, आपका राज मेरे परिवार में आ जाए. प्रभु यीशु, आपका राज्य मेरे परिवार में आ जाए. प्रभु यीशु, आपका राज्य मेरे परिवार में आ जाए. Lord Jesus, may your kingdom come in my family. Lord Jesus, may your kingdom come in my family. Lord Jesus, may your kingdom come in my family. Let the kingdom of the enemy be destroyed of our family, Father God. शैतान का राज्य टूट जाए मेरे परिवार से. धन्यवाद प्रभु यीशु. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, I declare and decree now, let no one over here lack anything. May God provide for you. Let the provisions for your family now. If money is the issue, may God solve the issue over here right now. Hallelujah, hallelujah. Hora bari hantara baro shabante kere be hantara baro shagantre. Refehente kere be baro shagantre. Rafa hante kere be hantara baro shagantre.
Reke behente karabaro shamantre. Rafahante rebehente rabaro shamantre. Reke behente karabaro shamantre karabaro shantre. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। जिस परिवार में पैसों की तकलीफ है, the families who are facing financial crisis, अपने हाथ को उठाएंगे, lift your hands up, not before me but before God. God is washing your hands. प्रभु की नजर है आपके परिवार पे। In the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, Father God, I pray, look at your precious people, Lord. Look at your precious children, Father. They need your help. Without you, this cannot happen, Father. आपके बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु। देखो आपके परिवार क्या प्रभु, और मैं प्रार्थना करता हूं उनके 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 जैसे मैं आपके प्रार्थना हूं on their behalf, Father God, I ask you, Father, have mercy on your family, Father God. Show mercy, Father. प्रभु दया करो अपने परिवार के प्रभु यीशु। इस परिवार को आपकी मदद की जरूरत है। This miracle only you can do. ये चमत्कार केवल आप ही कर सकते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु आपसे आज, जिन लोगों ने हाथ उठाया है उनके परिवार में आज एक चमत्कार हो जाए प्रभु यीशु। Let the miracle happen in their families, Father. Concerning their finances, let the miracle happen, Father God. Let the miracle happen, Father, I ask you, Abba. In the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen. 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 Hallelujah. The loud clap of the Lord. Come on, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। Hallelujah. 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 Hallelujah.